एक दिन हुआ यूं, हजरत अली और सैयदा फातिमा में दोनों में बातों में एक बात ऐसी हो गई जो सैयदा फातिमा के दिल को हल्की सी चुभी। उसको यूं कहा जा सकता कि थोड़ी अनबन हो गई, मगर इस अनबन को तुम अपनी अनबन मत समझ लियो। तुम्हारी अनबन में 10 गालियां मुंह से निकल जाती हैं, तुम्हारी अनबन तलाक तक पहुंच जाती है, तुम्हारी अनबर पुलिस थाने तक पहुंच जाती है अनबन तुम्हारी। सैयदा फातिमा ने सोचा, अगर मैं डायरेक्ट अली से बात कहती हूं तो हो सकता है अली को फिर लग जाए। ऐसा करूं, मैं किससे बात कहलवाऊं जो अली फिर ये बात ना कहें। उन्हें ख्याल आया अली दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आका से किया करते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया करते हैं। थोड़ी सी अनबन हो गई है, हजरत अली उधर बैठे, फातिमा इधर है, दिल ही दिल में सोच रही है क्या करूं, चलो अपने अब्बा जान से कहलवा दूं। अगर चाहती तो घर से बाहर चली जाती, मगर फातिमा को पता था बीबी पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। फातिमा को पता था बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। सैयदा फातिमा ने पेमद वाली चादर ओढ़ी और अली की बारगाह में आकर के खड़ी हो गई और अली से कहने लगी, ओ मेरे सरताज, हमें इजाजत दे दीजिए, हम अपने अब्बा जान के घर जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली वहीं पे सर उठाया, कहने लगे फातिमा जरा बता तो दो अब्बा जान के घर क्यों जा रही हो। सैयदा फातिमा मुस्कुरा के कहने लगी, अरे बीबी थी दुस्तीदा नजरों से देख रही है और कह रही है, मेरे सरताज हम अपने अब्बा जान के घर जा रहे हैं ताकि आपकी शिकायत करें। क्या करने जा रही? आपकी शिकायत। अल्लाह, बीबी थी मगर उनका मकसद वो शिकायत का नहीं था। अब सुनो, हजरत अली से जब इतना कहा तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो आंखों में आंसू आ गए और जैसे ही आंसू आए फातिमा ने देखा मेरे सरताज की आंखों में आंसू। आज है तुम्हारे घर में मियां बीबी की जिंदगी ऐसी, बाहर से आएगा धन्ना सेठ, मुंह पे इतनी गालियां होंगी, मां की गाली, बहन की, दड़ा पड़ा गाली, बस इसी में है इसकी मर्दानगी, बीबी को गाली बकने में। ये जिंदगी अच्छे लोगों की जिंदगी है ही नहीं। सैयदा फातिमा ने देखा मेरे शौहर की आंखों में आंसू, फातिमा बैठ गई और अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। ओ मेरे सरताज, तुम्हें मेरी कौन सी बात बुरी लग गई? फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज जरा बोलो, हजरत अली रोते जा रहे हैं। फातिमा आंसू पोंछती जा रही है। अब हजरत अली ने कहा, फातिमा मेरे दिल में एक बात आती थी, पता नहीं कौन सा दिन होगा फातिमा मुझसे कुछ मांगेंगी। फातिमा तुमने नमक से रोटी खा ली मगर अली से कुछ तलब ना किया। फातिमा तुमने पेमद लगे कपड़े पहन लिए मगर अली से कुछ ना कहा। फातिमा सूखी रोटी पे गुजर बसर कर ली मगर अली से कुछ ना मांगा। मैं चाहता था मुझसे मेरी फातिमा कुछ मांग ले मगर फातिमा आज मांगा
तो मेरी शिकायत के लिए मुझसे इजाजत मांगी। ऐ फातिमा, क्या मेरे आका से मेरी शिकायत होगी? मैं तो दुआ करता हूँ, मौला नबी के नाराज होने से पहले पहले अली की मौत आ जाए। सैयदा फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, कांप जाती और मुंह पे हाथ रखने के बाद अपने आंचल को उठाती और उठाने के बाद दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह फातिमा की दुआ। हजरत अली से फातिमा कहने लगी, ऐ अली मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद ये था कि मैं अपने अब्बा जान से कहलवा दूं, क्योंकि अली आप मेरे अब्बा जान पर जान कुर्बान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा उधर से कहलवा दूं। अली फातिमा ऐसा हरगिज ना करेगी जो मेरे अब्बा जान मेरे शौहर से नाराज हो जाए। अली मुझे माफ कर दो। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। अली बोले, फातिमा जाओ, तुमने मुझसे कुछ तो मांगा, मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, ऐ फातिमा चली जाओ। फातिमा कह रही है, नहीं अली नहीं, मेरे सरताज नहीं जा रही हूँ। कहा नहीं फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। अब अली ने जब कहा, अली का हुक्म सादिर होने लगा। फातिमा की आंखों में आंसू है, फातिमा चादर ओढ़े हैं। अपने घर की बच्चियों को कपड़ों पे नजर मारना, इसका दुपट्टा कैसा है, इसकी चुटिया कैसी है, इसका पैजामा कुर्ता कैसा है। जरा फातिमा को देखो, नबी की बेटी को देखो, बेमद लगी चादर है मगर जिस्म दिखाई नहीं देता है। फातिमा बजान के घर को चली, बार बार अली की तरफ देख रही है और कह रही है, अली माफ कर दो, अली मुझे रोक लो। फातिमा से अली कहने लगे, नहीं फातिमा अब तो जाना होगा। अली घर पे रह गए। फातिमा रोती हुई चली जा रही है, आंखों में आंसू थे। अल्लाह अल्लाह अब्बा जान को पता चला, को पता चला, आज एक बेटी अपने बाप से शौहर की शिकायत करने आ रही है। अगर किसी की ऐसी बेटी हो तो बोलो, मेरे नबी को पता चला। जब पता चला, अल्लाह अल्लाह नबी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा दरवाजे पर आई और जब आकर के देखा तो दरवाजा बंद पाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और आज तो बाप अपनी बेटी को शय दे रहा, शय दे रहा। घबराइए मत। 15 बीघे जमीन है, 2 बीघे जमीन बेच के वकीलों से झूठा केस लगवा करके उसकी बहन का नाम, घर वालों का नाम, जेल में फंसवाऊंगा, तू मत घबरा। यह है जिंदगी, यह है बाप की मूछ। बेटी का घर बर्बाद करता। नबी का फरमान तो सुनते चलो प्यारो, जो माँ बाप अगर अपनी बेटी का घर बर्बाद करता, नबी फरमाते हैं उसकी जिंदगी अगर ऐसी गुजर जाए, हश्र के दिन वो मेरे दीदार से महरूम रहे। तौबा तौबा। आज गलत शय दे रहा, गलत। और मां तो चढ़ा के भेजती है बेटी को, चढ़ा के। तवज्जो। हजरत अली घर पे रह गए, सैयदा फातिमा चली गई। और जब फातिमा पहुंची तो नबी का दरवाजा बंद। आज अब्बा का दरवाजा क्यों बंद है?
एक तो उधर अली की तरफ से गमज़दा, आज दरवाजा क्यों बंद? आवाज दी अब्बा जान दरवाजा खोलिए, जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा फिर का अब्बा जान दरवाजा खोलिए, का कौन है दरवाजे पर? अल्लाह अल्लाह ये कौन कह रहा है? मेरे आका कह रहे हैं। वो भी उस बेटी से जिस बेटी के लिए आका खड़े हो जाया करते थे। कह रहे कौन है दरवाजे पर? जब इतना सुना अब्बा ने पहचाना नहीं। फातिमा बोली अब्बा जान आपकी लख्ते जिगर नूरे नजर दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ, दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई कौन लख्ते जिगर, कौन नूरे नजर, कौन दिल का टुकड़ा? फातिमा है। फातिमा की बेकरारी बढ़ गई। मेरे अब्बा तो मुझे आहट से पहचान लिया करते थे, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? आज मेरे अब्बा कह रहे कौन बेटी, कौन फातिमा? अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी की शहजादी, सैयदों की दादी, हसनैन करीमैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू, रो करके कह रही अब्बा जान दरवाजा खोलिए, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी ने अंदर से कहा कौन हसन कौन फातिमा? अल्लाह हसन को नहीं पहचान रहे हैं। जरा देखो तो गोद में हसन हुसैन है, चादर ओढ़े हुए हैं। एक सहाबी ने पूछा आका चादर के अंदर क्या है? मेरे नबी ने चादर हटाई और फरमाने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मेरे मौला तू भी मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला उनसे तू भी मोहब्बत करते रहना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कह रही है ऐ अब्बा अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, दरवाजा खोलिए। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? जैसे जानते ही ना हो। आज मैं उन बापों को ये सबक दे के जाऊंगा। सैयद रिजवान मियां ने अहले बैत अथार के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा है। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो सुनो, उस बाप से कह के जाऊंगा जो अपने दामाद की शिकायत सुनते हैं कैसे शुरू कर देते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती है, बेटी का घर बर्बाद होता है। नबी की बेटी से अच्छी हमारी तुम्हारी बेटी नहीं है, दरवाजे पे खड़ी है, कह रही है अब्बा जान हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? अंदर से आवाज आ रही है लेकिन आवाज लड़खड़ाती हुई है। फातिमा बेकरार हो गई और रो करके कहने लगी अब्बा जान हुसैन की माँ फातिमा हूँ। मालूम था मेरे अब्बा हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, कहते हैं हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन का दोस्त मेरा दोस्त, जो हुसैन का दुश्मन मेरा दुश्मन। बेटी कह रही है अब्बा जान हुसैन की
माँ फातिमा हूँ। जब इतना सुना नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। अरे आज कह रहे कौन हुसैन, जरा गौर करो, मेरे नबी सजदे में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन आके पीठ पे बैठ गए, नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे हैं, हुसैन उतर नहीं रहे हैं, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं कहीं हुसैन गिर ना जाए। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन हुजरे फातिमा से निकले, पाँव पाँव से टकरा गया, हुसैन गिर जाते हैं, नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ से जुमे के दिन खुतबा रोक दिया और उतर के आ गए, उठा करके चूमने लगे। मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह अल्लाह। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। फातिमा रो रो के कह रही है अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। फातिमा, उधर मेरे नबी भी अंदर क्या हाल होता होगा। अरे जब फातिमा घर आती थी आका के ना, तो कौन बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी के लिए खड़ा हो जाता होगा। वो मेरे आका खड़े होते थे, सीने से लगा के कहते थे बेटी तू मेरा दिल का टुकड़ा है, जिगर है। फातिमा, दुनिया को राहत सुकून मिलता है तेरे बाप से, मगर फातिमा तेरे बाप को सुकून मिलता है उसकी बेटी फातिमा से। और आज दरवाजे पे खड़ी है, कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। अल्लाह अल्लाह, फातिमा की सिसकियां हिचकियां बढ़ गई। और उधर हजरत अली घर पे, उधर हजरत अली घर पे। और अपनी अनबन जहन में रखना, अपने बच्चों की जिंदगी जहन में रखना। ये 10-10 साल के बच्चे जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल रखे, इनकी जिंदगी में आग मत लगाओ, इन्हें पढ़ाओ या फिर कोई काम सिखाओ, इन्हें आवारा मत बनाओ। सैयदा फातिमा कह रही अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा। अरे कौन हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यार से बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। आज माँ खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा बोल रही हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। अल्लाह अल्लाह, अब रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा बोल रही हूँ। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा। अब जब रुका नहीं गया, बेकरारी बढ़ गई, अब आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूँ। अंदर से आवाज आई अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले अली से जाकर के माफी मांगे, अगर अली राजी है
तो उनके बाप का दरवाजा खुलेगा। हैं आज के बाप ऐसे? तुम्हें क्या पता ये लम्हे क्या होते हैं। तुमने तो बिठा लिया जवान बेटी को, पूरी जिंदगी उसकी ऐसी गुजर गई। तुम तो अपने आराम से खाते पीते सन्नाते घूमते फिर रहे हो। महीने में कचहरी चले गए, थाने में इतने पैसे दिए उतने पैसे दिए, लड़ाई झगड़े पंचायत उसकी उस बाप से, और जिस भाई की चलती है घर में उससे इस बेटी इस बहन के एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। एक एक लम्हे का हिसाब। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा रोती हुई वापस आ गई। बाप ने दरवाजा नहीं खोला, चली आई, सीधे चली आ रही अली के दरवाजे पर आ गई। क्या मंजर था। अली घर में रो रहे थे, फातिमा रोती हुई आ गई। मेरे नबी अपने घर में रो रहे हैं। सैयदा फातिमा हजरत अली के पास आ गई और आकर के कहने लगी, मेरे सरताज बर्बाद हो गई। आज अब्बा जान ने दरवाजा न खोला, अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद हो गया हो। सरताज तुम्ही माफी दे दो। अपना चल अली के कदमों पे रख दिया। मेरे अली ने लात नहीं मारी, अली ने गालियां नहीं दी। ओ अपनी बीबियों को गाली देने वालों, अपनी बीबियों को मारने वालों, सुनो, मेरे अली के कदमों पे आंचल फातिमा का है और फातिमा कह रही है, अली तुम्ही माफी दे दो। लेकिन जब अली ने देखा फातिमा के मोढ़े पकड़े और उठा करके सीने से लगा लिया और कहने लगे, फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है। ये जिंदगी अपने घरों में लाओ, जिंदगी अपने घरों में लाओ। मेरे नबी ने अब दरवाजा खोला, जहां फातिमा थी वहां रोए और सीधे अपनी बेटी के घर चले आए। इतना रोए, आंखों से आंसू, दाढ़ी से होके पैराहन भीग गए। यहां मेरे नबी सीधे फातिमा के घर आ गए। अल्लाह दरवाजे पे खड़े होके बोले, क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? जो जुमले फातिमा बोल रही थी अब नबी पलट रहे। क्या ये हसन की मां फातिमा का घर है? क्या ये हुसैन की मां फातिमा का घर है? क्या ये खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का घर? फातिमा के कानों में आवाज गई, दिल लरस गया। मेरे अब्बा जान आ गए, मेरे अब्बा जान आ गए। हजरत अली से कहने लगी, अली 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, 2 मिनट के लिए। हजरत अली ने भी सुना, आका आ गए। हजरत अली ने अपनी बाएं खोली, फातिमा आ गई। अब्बा के चेहरे को देख रही है। इतनी लाडली बेटी, इतनी लाडली बेटी कप कपाने लग गई। मेरे नबी भी रो रहे, आंखों में आंसू, पैराल भी गए। अली भी आगे बढ़े, फातिमा करके अपने अब्बा जान के गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई। आखिर लाडली बेटी थी, लाडली बेटी। ऐ अब्बा जान, आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या आपने अपनी बेटी को पहचाना नहीं था? मेरे नबी सर पे हाथ फिरा रहे, कह रहे बेटी बस आगे मत कहो, तुम्हारा अब्बा तो अपनी फातिमा को आहट से पहचान लेता है। का बजाल फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? अली फरमाते करीब था अब्बा या फिर बेटी गिर जाती। मैंने दोनों को संभाला, पानी पिलाया। फातिमा कहने
दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या मुझे दरवाजे पे नहीं देखा था? मेरे नबी ने फरमाया बेटी मैं तुम्हें पहचान तो रहा था, मगर मैं आज ये देख रहा था कि मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे नहीं खड़ी है, बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियां अपने बाप के दरवाजे पर खड़ी हैं। अगर आज मैं अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो हमेशा हमेशा के लिए शिकायत का दरवाजा खुल जाता। अल्लाह, ये है बाप और ये है बेटी। क्या क्या जिगरा था यार, तुम्हारा ख्याल रखते थे। और तुम ईमानदारी से बताओ, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, तुम कितना ख्याल रखते हो? हम शहादतें सुनते हैं हुसैन पाक का और सब लोगों का जिक्र सुनते हैं। क्या मेरे नबी को पता नहीं था कि मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा? बोलो, पता नहीं था क्या? मेरे नबी को एक एक चीज का पता था, कौन कौन शहीद होगा, और यह भी पता था कि कहां कहां शहादत होगा। अरे वो आका जिसकी दुआओं से सब कुछ हो सकता, तो फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ क्यों नहीं की? ए अल्लाह मेरे बेटे को शहादत से बचा दे, जालिमों के चुंगल से बचा दे। क्यों दुआ नहीं की? इसलिए दुआ नहीं की, उन्हें पता था। बाप को भी पता रहता मेरा बेटा 5वां क्लास पास करेगा तभी 6ठे क्लास में आएगा। एक तरफ ये खुशी थी कि सबसे बड़ी कुर्बानी जो इम्तिहान लिया जा रहा वो मेरे बेटे हुसैन का होगा, तो फातिमा भी यही दुआ करती थी मेरे बेटे को कामयाबी देना। अली भी यही दुआ करते थे मेरे बेटे को कामयाबी देना। नबी भी यही दुआ करते थे कि मेरे नवासे को कामयाबी देना।